इस कहानी में छुपा है एक सस्पेंस। चलो तो फिर देखते हैं। यह कहानी की स्टार्ट होती है एक आदमी से जिसने बहुत शराब पी और वह किसी को देख रहा है, तभी वह मर गया। यानी किसी ने उसका खून किया। दूसरा आदमी भी ऐसे ही मर गया, उसे पानी में किसी ने धक्का मारा। अब कहानी शिफ्ट हुई एक जगह जहां रिपोर्टर न्यूज़ दे रही है किसी बिजनेसमैन के बारे में जिसका नाम है समीर। एक बड़े से बंगले में एक औरत भी समीर के बारे में बात कर रही है। यहाँ यह समझता है कि वह समीर की माँ है जो समीर की शादी की बातचीत कर रही है। समीर अपने बिजनेस पार्टनर से रिपोर्टर्स को मिलवाता है। कॉन्फ्रेंस के बीच में ही समीर को एक कॉल आता है। बात कर वह वापस आकर कॉन्फ्रेंस में कहता है, मैं शादी करने वाला हूँ। समीर की बिजनेस पार्टनर नेत्रा इस बात से बहुत हैरान होती है। अब दिखाई जाती है समीर की शादी। सारे लोग बहुत खुश थे। समीर की माँ उसी की बीवी से कहती है, नेहा, ये सब शोहरत अब तेरी है। समीर से कहती है, तुम कुलदेवी का दर्शन करने के लिए जाओ। पर वह कहता है, मुझे कोचिन जाना है, बिजनेस का काम है। अब दिखाया जाता है नेहा का घर, जहाँ नेत्रा आई हुई है। वह दोनों बातें करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक सड़क पर, जहां समीर की गाड़ी रुकी है और एक औरत समीर से बात कर रही है, मगर समीर है कि उसे कुछ बात ही नहीं कर रहा, मानो वह उसे पहचानता ही नहीं। अब रात में समीर के घर वही औरत यानी जहरीवाला आंटी आती है और समीर की माँ से समीर की शिकायत करती है। सारी हकीकत माँ और नेहा से कहती है। ये दोनों कहती है, समीर तो शहर में है ही नहीं, वह तो कोचिन गया हुआ है। तभी जहरीवाला आंटी कहती है, मैंने उसे अभी अभी सड़क पर देखा, पर वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा था। तभी नेहा को एक कॉल आता है। वो उससे बताती है। अब दूसरे दिन सब लोग बातें करते हैं। समीर भी वापस आया था। जहरीवाला आंटी की बातों पर सब लोग हंसते हैं। अब नेहा नेत्रा और समीर को बातें करते देखती है। अब समीर और नेत्रा नेहा को उनके ऑफिस लाते हैं। समीर वहाँ के लेबर को अलग ही कपड़ों में दिखता है और इधर समीर अलग ही कपड़ों में आता है। लेबर परेशान हो जाता है। यहाँ ऐसे लगता है मानो समीर का कोई हमशक्ल भी है। इधर ऑफिस के कैंटीन में जोसेफ और नेहा नेत्रा से बातें करते बैठते हैं। तभी नेहा को अकेला छोड़ जोसेफ और नेत्रा ऑर्डर लेने जाते हैं। तभी नेहा को वही समीर का हमशक्ल मिलता है। नेहा अकेली थी। नेहा उससे बातें करती है, पर वह नेहा को भी पहचानने से इनकार करता है और नेहा पर गुस्सा होकर चले जाता है। जोसेफ और नेत्रा वापस आते हैं। नेहा को परेशान देख दोनों कहते हैं, क्या हुआ? नेहा कहती है, अभी अभी समीर आए थे, पर उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। तब जोसेफ कहता है, कहाँ गया वो, मैं देखता हूँ। अब इधर से असली समीर आता है। नेहा उसे ही देखती है। घर पर यह बात पर सब डिस्कस करते हैं। समीर कहता है, नेहा, तुझे हेलुसिनेशन हुआ होगा, मुझे कल पुणे जाना है, इस बात पर मुझे डिस्कस नहीं करनी है, मैं सोने जा रहा हूँ। नेहा उस अब दूसरे दिन नेहा उसके पापा से कहती है, वो समीर ही था। तभी वहाँ आ जाती है नेत्रा और नेहा वहाँ से निकल जाती है। अब नेहा माँ के साथ मंदिर गई थी। वो दोनों वापस आते हैं तो देखते हैं समीर घर में था। दोनों भी समीर को देखते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि समीर तो पुणे गया था। अब समीर कहता है, सरप्राइज़ देने आ गया क्योंकि मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई। अब जो घर में है वो समीर कुछ अलग ही था। माँ को भी लगता है शायद यह समीर नहीं है। वह बेडरूम में आता है तो खुद की अलमारी के बजाय नेहा की अलमारी खोलता है। नेहा को ये बहुत अजीब लगता है। नेहा को समीर बाहर घुमाने लाता है। नेहा कहती है, हम तो कुलदेवी के दर्शन के लिए जाने वाले थे ना। अब समीर नेहा से कहता है, मैं समीर ही हूँ, कोई और नहीं। अब सुबह नेहा उठती है तो वह घर में नहीं था। नेहा माँ से कहती है, समीर का कॉल ही नहीं लग रहा, कहाँ गए?
अब माँ कहती है, समीर बाहर गया और तुम्हारे लिए ये चिट्ठी दी है। नेहा वो चिट्ठी पढ़ती है। उस चिट्ठी से नेहा को पता चल गया था कि कल रात वह जिसके साथ थी वह समीर नहीं था, उसका हमशक्ल था। अब ओरिजिनल समीर वापस आ जाता है तो उसे देख नेहा रोने लगती है। समीर कहता है, मेरा काम रात में ही खत्म हुआ, इसलिए मैं चला आया। उसकी बात सुन माँ बेहोश हो जाती है। अब नेहा रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। इधर समीर भी वो चिट्ठी पढ़ लेता है और नेहा को देखता है। समीर को अब पता चल गया था कि उस हमशक्ल ने नेहा के साथ एक रात बिताई। अब नेहा का पिता पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट देता है। तब समीर के बंगले पर एंट्री होती है अभिजीत की। अब समीर माँ से कहता है, नेहा के पापा पुलिस के पास क्यों गए? अब इंस्पेक्टर अभिजीत समीर के पास आता है और समीर पर ही डाउट करने लगता है। समीर कहता है, यह हमारे परिवार का मामला है, आप बीच में ना आए तो अच्छा, हमें पुलिस की ज़रूरत नहीं है। अभिजीत समीर से कहता है, नेहा को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उसे कह दो कि उस रात आप ही उसके साथ थे। तभी नेहा की तबीयत खराब है ऐसा माँ कहती है। नेहा शॉवर के नीचे बैठी थी। अब ऑफिस में समीर यह बात जोसेफ से और नेत्रा से कहता है। समीर बहुत परेशान था, नेत्रा उसे सपोर्ट करती है। अब वह हमशक्ल समीर के ऑफिस भी पहुंच जाता है। वहां भी सारे लोग परेशान हो जाते हैं, मगर वह जोसेफ से समीर की तरह बात करने लगता है। तभी भास्कर के ऑफिस जाकर उसे मारने की कोशिश करता है। भास्कर यानी नेहा का पिता। भास्कर कहता है, वो समीर ही था। अब अभिजीत समीर पर ही डाउट करता है। यहाँ सारे मिलकर उसी बात पर डिस्कस करते हैं। अब अभिजीत जोसेफ से मिलकर समीर के बारे में पूछताछ करता है। इधर नेहा को उसी हमशक्ल समीर का फ़ोन आता है। वह नेहा को मिलने बुलाता है, कहता है, मुझे उस रात जैसे ही मिलना। अब इधर समीर आता है। नेहा को चिल्लाता देख वो भी कॉल पर चिल्लाता है, पर कोई बात ही नहीं करता। अब नेहा एक जगह उस हमशक्ल से मिलने जाती है। साथ में अभिजीत भी था। वह मिलता नहीं, बस गाड़ी स्टार्ट कर भागता है। अब अभिजीत घर पर कॉल करता है तो समीर कॉल उठाता है, कहता है, मैं घर पर ही हूँ। अब समीर घर पर है यह अभिजीत और नेहा को समझ जाता है। वह सोचते हैं कि अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाला समीर का हमशक्ल ही था। अब समीर, नेहा, जोसेफ और नेत्रा क्लब में जाते हैं। वो हमशक्ल वहां आकर नेहा के साथ डांस करता है। अभिजीत उसके पीछे भागता है पर वो गायब हो जाता है। अब अभिजीत आकर नेत्रा के साथ बदतमीजी करता है। समीर को यह बात पता चलती है। समीर जब नेत्रा के कैबिन में आता है तो देखता है नेत्रा को चेयर से बांध कर रखा हुआ था। नेत्रा कहती है, वह मुझे बांध कर खिड़की से भाग गया। तभी वो वापस आता है और कहता है, क्या हुआ? समीर भी ऐसे ही करता है। अभिजीत बताना चाहता था कि अब समीर और अभिजीत में एक शर्त लग जाती है कि 24 घंटे के अंदर इसका फैसला होना चाहिए। अब माँ ऑफिस में आती है। तब समीर अभिजीत की कंप्लेंट उसके सीनियर से कर देता है। समीर की माँ कहती है, नेहा प्रेग्नेंट है। अब सब खुश हो जाते हैं। समीर नेहा को घुमाने बाहर लाता है। तभी वहाँ अभिजीत आता है और कहता है, मैं एक परछाई का पीछा कर रहा था तो तुम मिल गए। अब समीर और अभिजीत में लड़ाई हो जाती है। अभिजीत कहता है, अगर ये बच्चा उस हमशक्ल का हुआ तो उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई में समीर खाई में गिर जाता है। अब यहाँ एक अलग ही राज खुलता है कि नेहा और अभिजीत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों का अफेयर भी था। अब समीर के गिरने के बाद अभिजीत नेहा के पास आता है और नेहा को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम समीर के पास क्यों गई? तब नेहा कहती है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो समीर अभी अभी आपने जाल में फंसने वाला था कि तुम आ गए। अब आता है एक हेलीकॉप्टर। नेहा और अभिजीत भागने लगते हैं। हेलीकॉप्टर में था समीर। उसे देखकर तो ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ तो एक अलग ही सच सामने आता है। समीर, नेत्रा, जोसेफ और समीर की माँ, ये सारे लोग पुलिस वाले थे।
और नेहा, अभिजीत और भास्कर क्रिमिनल्स से स्टार्टिंग में जो लोग मरे थे वो इन्होंने ही मारे थे। ये ऐसे ही कर कर अमीरों को लूटते थे। नेहा के जरिए अभिजीत एक प्लान बनाता था और बड़े बिजनेसमैन लोगों को उसमें फंसाता था और बिजनेसमैन सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम पर करने पर वह उन्हें मार देता था। यानी बिजनेसमैन को मारकर उनकी जायदाद हड़पना ये तीनों का यही काम था। उन्होंने समीर को टारगेट बनाया था, मगर सच तो ये था कि पुलिस वालों ने ही इन तीनों को टारगेट बनाया था। मगर इनको ये पता नहीं था कि समीर ने अलग ही प्लान बनाया है। नेहा की हर क्राइम में प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी। प्लान क्रिमिनल्स ने बनाया था, ऐसा क्रिमिनल्स को लग रहा था, मगर उनसे भी बड़ा प्लान बनाया था पुलिस ने। अमीरों को लूटने वाले इन तीनों को इन पुलिस वालों ने अब पकड़ लिया था।